हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं। आज की जो हमारी सीरीज होने वाली है, 5वीं वीडियो स्टार्ट हो रही है। ऑलरेडी इसकी 4 वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो। ये पूरा फोकस है कि उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम्स हैं उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको हर चीज उसमें समझने में लाता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हम टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं और रात में 10:30 बजे टेस्ट सीरीज लाइव होती है। तो अपकमिंग लगी है, आप जाके एक बार जरूर कर लेना चेकआउट, जिससे कि आपको रात में अगर टेस्ट सीरीज लगाएंगे आप तो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आपके डिमांड पर मैंने करंट अफेयर्स बनाई हुई है और करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा धैर्य के साथ, अंतिम क्वेश्चन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? लोग बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की यूपी की लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है। फोटो के माध्यम से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी की। किसकी बात कर रहे हैं हम? समाजवादी पार्टी। कौन सी? समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी लोकसभा सीट के लिहाज से बनी हुई है और उत्तर प्रदेश की बात समझते हैं यहाँ पर थोड़ी सी हम उनके बारे में। तो लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 240 सीट, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 99 सीट। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी हुई है 37 सीट के साथ। बात कर रहा है कि यूपी की एक ऐसी स्थिति है देश के लेवल पर, अगर देश के लेवल की बात की जाए तो कैसी है? इंडिया के लेवल पर तीसरी पार्टी सबसे बड़ी है। इसके पहले दो कौन सी हैं? तो पहले है बीजेपी और दूसरे नंबर पर है कांग्रेस, ध्यान रखिएगा। और तीसरे पे कौन आ जाएगी? सपा आ जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कौन सी है? तो सपा सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी सपा हो चुकी है। नेक्स्ट आता है, भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? तो भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद की बात की जाए, इनका संबंध किस जिले से है? अगर बात करें तो कौशाम्बी से है। कहां से है? कौशाम्बी से इनका संबंध है और यह सबसे कम उम्र के बने हुए। तो इनका नाम क्या है? पुष्पेंद्र सरोज इनका नाम है, ध्यान रखिए। क्या नाम है? पुष्पेंद्र सरोज है और उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। इनकी उम्र 25 वर्ष 3 महीना 3 दिन है। कितनी है? 25 साल 3 मंथ और 3 डे इनकी यह उम्र है और सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। इससे पहले क्योझर सीट से चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा महिला सांसद बनी हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पुष्पेंद्र सरोज एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से किसने चुनाव जीता है? बात कर रहे हैं कि फैजाबाद सीट है, उस फैजाबाद सीट से किसने चुनाव जीता है? अवधेश प्रसाद ने जीता हुआ है, सपा पार्टी से इनका संबंध है। और इन्हें किसको हराया है? लल्लू सिंह को इन्होंने हराया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से चुनाव जीता है और इन्होंने लल्लू सिंह को हराया हुआ। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीता है? आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो कह सकते हैं PM 3.0, है ना। तो तीसरी बार सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये एग्जाम में आए तो बताइएगा। वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी है। जिसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। लेकिन इन्होंने लोकसभा सीट से कहां से चुनाव जीता है? तो इन्होंने कन्नौज से चुनाव जीता है। कहां से? कन्नौज से। अब इनकी पत्नी की बात की जाए, इनकी पत्नी का नाम क्या है? डिंपल यादव नाम है। क्या है? डिंपल यादव इनकी पत्नी का नाम है, जिन्होंने मैनपुरी से, कहां से? मैनपुरी से चुनाव जीता हुआ है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले अखिलेश यादव कन्नौज से जीते हैं और इनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव जीती हुई है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। आजाद
समाजवादी पार्टी काशीराम के संस्थापक चंद्रशेखर ने किस सीट से चुनाव जीता है? तो समाजवादी पार्टी के काशीराम के संस्थापक चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने जो सीट है इनकी नगीना सीट से चुनाव जीता है। कौन सी? नगीना सीट से इन्होंने चुनाव जीता हुआ है। उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट सुर्खियों में रही है, इस सीट से किसने चुनाव जीता है? अब बात कर रहा है कि अमेठी सीट रही थी, और ये अमेठी सीट की बात की जाए तो सुर्खियों में भी थी, क्योंकि अमेठी बहुत ही पॉपुलर सीट है। और इस सीट से चुनाव जीतने वाले की अगर बात करें तो किशोरी लाल ने चुनाव जीता हुआ है। इसका नाम है किशोरी लाल ने चुनाव जीता हुआ है। बीजेपी की हेमा मालिनी जो कि एक एक्ट्रेस अभिनेत्री हैं, उत्तर प्रदेश की किस सीट से इन्होंने चुनाव जीता है? तो हेमा मालिनी जी हैं, और ये बीजेपी से इनका संबंध है, ध्यान रखिए भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। और इन्होंने चुनाव जीतने की बात की जाए तो इन्होंने चुनाव मथुरा सीट से जीता हुआ है, मथुरा वृंदावन सीट से इन्होंने चुनाव जीता हुआ है। बीजेपी की रवि किशन जो कि एक अभिनेता है, आपको पता होगा बिहार के अभिनेता हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इन्होंने किस सीट से चुनाव जीता है? तो इन्हें बिहार से नहीं जीता है, इन्होंने उत्तर प्रदेश की रवि किशन जी ने अभिनेता हैं, उन्होंने किस सीट से चुनाव जीता हुआ है? अगर हम बात करें, इन्होंने गोरखपुर सीट से चुनाव जीता हुआ है। कौन से? गोरखपुर सीट से चुनाव जीता हुआ है। सॉरी, ये बिहार के नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के ही हैं, लेकिन ये भोजपुरी बनाते हैं। कैसी? भोजपुरी मूवी बनाते हैं, सॉरी, है ना। तो रवि किशन ने उत्तर प्रदेश की किस सीट से चुनाव जीता? गोरखपुर सीट से इन्होंने चुनाव जीता हुआ है। बीजेपी के राजनाथ सिंह, ये बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं बीजेपी में, और इन्होंने उत्तर प्रदेश की किस सीट से चुनाव जीता है? तो राजनाथ सिंह ने बीजेपी की लखनऊ सीट से चुनाव जीता हुआ है। ध्यान रखना है, कहां से? लखनऊ सीट से चुनाव जीता हुआ है। हाल ही में किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया है? दो हस्तियां हैं, और ये दोनों हस्तियों की फोटो है, और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से प्रदान करने वाले कौन कौन है? तो एक है डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव, दूसरे हैं नवीन तिवारी। तो ऑप्शन के लिहाज से आपका दोनों सही है, उपरोक्त दोनों, ऋतु करिधल जी और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला हुआ है 2023-24 का। केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा वाटर वॉरियर की उपाधि के लिए सम्मानित किया है? तो किस शहर को जल योद्धा के लिए सम्मानित किया गया है? तो नोएडा शहर को सम्मानित किया गया है कि जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग किया हुआ है जल योद्धा के लिए उपाधि। भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला, सॉरी, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहां बनने जा रहा है? तो कहां बनने जा रहा है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में बनने जा रहा है। कहां पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनने जा रहा है। इसके बारे में समझते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। प्रीवियस वीडियो चौथे पार्ट जो हमारा चल रहा था उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात हुई और भी की थी। तो इसकी स्थापना BHU की मदन मोहन मालवीय ने की थी। जबकि इसकी न्यू की बात किया तो 1898 में एनी बेसेंट ने रखी थी, जिसका नाम सेंट्रल हिंदू था, ध्यान रखिएगा। इसी विश्वविद्यालय में ही यूपी का सबसे बड़ा CCU क्रिटिकल केयर यूनिट भी स्थापित किया गया है। कहां पर? BHU में ही क्रिटिकल केयर यूनिट भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो पहली महिला कुलपति हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की हैं। तो ये क्या नाम है इनका? इनका नाम है नईम खातून। क्या नाम है? नईम खातून को बनाया गया है कुलपति। बजट 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? अब बात कर रहा है कि व्यय का इन्होंने लक्ष्य रखा है, जिसको हम खर्च कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने का रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 7.36 लाख करोड़ रुपए का रखा है। कितना? 7.36 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश ने खर्च होने का लक्ष्य रखा हुआ है। हाल ही में किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण पर्सन लॉन्च किया है? तो गोला बारूद का मैन्युफैक्चरिंग के लिए पर्सर का लॉन्च किया हुआ है। तो किसने किया है? ये अडानी समूह के द्वारा किया गया है। क्यों से? अडानी समूह ने भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण पर्सर को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने 2027-28 तक मक्का के उत्पादन को कितना बढ़ने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो मक्का के उत्पादन को 2027-28 लक्ष्य रखा है। 2027-28 का जो वर्ष है उसका लक्ष्य रखा है।
तो कितना लक्ष्य रखा है, इन्होंने रखा है 3.2 मिलियन टन। कितना, 3.2 मिलियन टन रखा है। आपको पता होगा कि मोटे अनाज को क्या कहा जाता है, मोटे अनाज को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनाज श्री कहा जाता है ना। और भी चीजें थी पिछले बजट में जो कहीं गई थी, आपको पता ही होगा, मैंने बजट पे पूरा वीडियो पिछली बार बनाया भी था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया गया है। देश का पहला है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका निर्माण किया गया है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की आन्या सिंह को कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है। किसके लिए आन्या सिंह को चुना गया है, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र संघ का अध्यक्ष। और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, इनका लखनऊ जिले से संबंध है। किससे, लखनऊ जिले से इनका संबंध है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किस शहर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह का उद्घाटन किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं और इन्होंने किया हुआ है, तो इनका लखनऊ शहर में इन्होंने उद्घाटन किया था विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह के अवसर पर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है देश का पहला फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया हो रहा है। तो फार्मा पार्क की बात कर रहा है, कौन सा पार्क है, फार्मा पार्क स्थापित हो रहा है, लेकिन किस शहर में हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हो रहा है। कहां पर, ललितपुर में इसका स्थापना की जा रही है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार कर दिया है। तो मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करने वाला कौन सा हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट। कौन सा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाम है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। तो सैयद मोदी इंडिया बैडमिंटन इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप का आयोजन है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान में। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 की अगर बात करें तो इसका आयोजन लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में हुआ था। उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। विजेता की बात किया है पुरुष एकल में ची यू जैन चीनी ताइपे। पुरुष महिला एकल में बात किया है तो नोजोमी ओकुहारा जापान की थी। पुरुष युगल में बात किया है तो जुंग होन जियान हिकाल मोहम्मद मलेशिया के थे। महिला युगल की बात किया है तो रिन इवानागा की नाकानिशा निशी जापान की थी। तो इन्होंने विजेता बनी हुई थी और ये लखनऊ में हुआ था, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में राज्य के पहले भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया हुआ है। तो ये इटावा शहर में किया गया है, भेड़ एवं बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण केंद्र, ध्यान रखिए, भेड़ एवं बकरी पालन के लिए इटावा शहर में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो क्या है, 8 रेलवे स्टेशनों को, 8 रेलवे स्टेशनों के क्या होंगे, नाम को चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश के जिले में स्टेशनों के नाम बदलने की मंजूरी मिली हुई है वो है अमेठी। कौन से है, अमेठी शहर है। और बात की जाए 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है, अगर हम उसकी बात करेंगे उससे पहले जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। नाम है ऐप का नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है, नट लर्निंग ऐप नाम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ऐप है, एक बार जरूर डाउनलोड करके आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से आपको इसकी पीडीएफ अगर आप लोग को डाउनलोड करना है, इस जो वीडियो देख रहे हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और ऐप से भी कर सकते हो, ध्यान रखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मंजूरी दी गई है, हम उसकी बात करेंगे। तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर धाम कर दिया जाएगा। कासिमपुर हाल्ट का जाया सिटी कर दिया जाएगा। जाया शहर का गुरु गोरखनाथ कर दिया जाएगा। बानी का स्वामी परमहंस कर दिया जाएगा। मिश्रौली का माँ कालीकन धाम कर दिया जाएगा। निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी किया जाएगा। अकबरगंज का माँ कालीकन धाम कर दिया जाएगा और वारिसगंज का अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया जाएगा। तो ये नामों में परिवर्तन कर दिए जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साफ कर देता हूँ एक बार स्क्रीन, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन तो पक्का बन ही सकता है।
क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना कि एग्जाम में पता नहीं पड़ता है, फिर मतलब समझ नहीं आता है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लगाया जाए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो यूपी के बैच आईएएस अधिकारी 1990 के हैं और इनको गृह सचिव बनाया गया है और इनका नाम है दीपक कुमार, जो कि लिखा ही हुआ है। दीपक कुमार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? अब बात कर रहा है, अभी तो यहाँ लिखा था दीपक कुमार, तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन अब मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार विश्वकर्मा है। कौन है? राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र किस आईआईटी संस्थान में शुरू किया गया? पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र और किस आईआईटी के द्वारा इसका शुरुआत की गई है? आईआईटी कानपुर ने इसकी शुरुआत की है। आईआईटी कानपुर ने कुछ और भी शुरुआत की है, उनको देखते हैं। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र आईआईटी कानपुर में शुरू हुआ है। अंडमान निकोबार में तेल क्षेत्र की खोज आईआईटी कानपुर ने ही की है। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा आईआईटी कानपुर के छात्रों के द्वारा कराई गई थी। देश का पहला सिंथेटिक दुर्घटना आईआईटी कानपुर में विकसित हुआ है। विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण आईआईटी कानपुर में किया गया। ये पांचों फैक्ट इंपोर्टेंट है। इन 5 क्वेश्चन ऑप्शन से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन रहा है? अब बात कर रहा है कि मंडल, अब मंडल उत्तर प्रदेश की पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी हुई थी, उसमें कौन चैंपियन रहा था? उसमें चैंपियन रहने वाला मुरादाबाद मंडल था। कौन सा? मुरादाबाद मंडल था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो यूजीसी के द्वारा दिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन से? लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा मिला हुआ है। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? अजीज कुरैशी थे और 83 के आसपास इनका निधन हो गया है। और राज्यपाल किसके थे? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित है? कछुआ के लिए संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। कहां पर किया गया? गोंडा जिले में किया गया। कहां पर? गोंडा जिले में किया गया। उत्तर प्रदेश में कहां पर अग्नि नियंत्रण सेल की स्थापना की गई है? अग्नि नियंत्रण सेल की स्थापना उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर में की गई है। कुछ इसके बारे में समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जंगलों में गर्मी के मौसम में आग की घटनाओं को रोकने के लिए लखनऊ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में अग्नि नियंत्रण सेल की स्थापना कर दी गई। क्या होता है उत्तर प्रदेश में? सूखा पड़ता है, गर्मी पड़ती है, तो पेड़ों में आग की घटनाएं लग जाती हैं। उस आग की घटनाओं को रोकने के लिए आग नियंत्रण सेल की स्थापना की गई। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 से 7 फरवरी तक वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाकर प्रदेश के जिलों में जन जागरूकता अभियान भी चलाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया था? वैसे इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया हुआ था कि वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब चलाया गया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। उत्तर प्रदेश मेट्रो ने किस शहर के जामा मस्जिद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर कर दिया गया है? तो मेट्रो शहर था और जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर कर दिया गया है और यह आगरा शहर में स्थित है। कहां पर? आगरा शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया को खत्म करने के लिए सरकार ने लक्ष्य वर्ष क्या तय किया है? बात कर रहा है फाइलेरिया। जैसे कि आपको पता होगा कि एक पैर मोटा दिख रहा है, एक पैर सामान्य है, तो ये पैर को जो मोटा हो जाता है फाइलेरिया की बीमारी होती है। हाथी पाँव भी कहते हैं इसको, आम भाषा में इसको हाथी पाँव भी कहते हैं, आम क्षेत्रीय भाषाओं में। तो फाइलेरिया वैसे इसका ऑफिशियल नाम है और फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है 2026 रखा हुआ है। ठीक है, फाइलेरिया को खत्म करने का विश्व का लक्ष्य 2030 है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 2026 रखा है, लिखा भी है ना। भारत सरकार ने 2027 रखा है। मतलब कि विश्व बोलता है कि हम 2030 में खत्म करेंगे, भारत कहता है हम 2027 में खत्म करेंगे, उत्तर प्रदेश कहता है 2026 में खत्म कर देंगे। तो ये फाइलेरिया से तीनों ऑप्शन ध्यान रखो। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ प्रमुख लक्ष्य भी हैं, उनको देखते हैं। $1 ट्रिलियन की जीडीपी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने 2027 रखा है।
सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई विधानसभा बनाने का लक्ष्य 2027 रखा है। 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030 रखा है। 15% वन क्षेत्र का लक्ष्य 2030 रखा है। मथुरा के जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2041 रखा है। गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2025 रखा है। तो 2027 में 2 ऑप्शन, 2030 में 2 ऑप्शन और 2025, 26 1 और 2041 1। तो ये सारे ऑप्शनों को या तो आप ऑप्शन पे टिक लगा लेना या फिर आप लोग लिख लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आए तो आप लोग ध्यान रखना। किस राज्य के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को डीजीपी के रूप में पद पर नियुक्त किया है? तो किस राज्य के महिला विभाग ने किया हुआ है? तो ये किया हुआ है, ध्यान रखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश राज्य के विभाग ने। ठीक है। अयोध्या में बन रही भव्य मस्जिद का क्या नाम है? आपको पता होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन अयोध्या में अभी मस्जिद बन रही है। उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद बाबर बिन अहमद नाम क्या है? सॉरी बी नहीं, आपका ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन सही है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसका सही नाम है। क्या नाम है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मस्जिद जो बन रही है अयोध्या में, इसका नाम है, एग्जाम में आ सकता है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धनीपुर में 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इस मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। अयोध्या में राम मंदिर के पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने तैयार किया है? आप देख सकते हो ताला बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। उस ताले का निर्माण सत्य प्रकाश शर्मा ने किया हुआ। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है और यह फिश मार्केट है। कौन सा है? फिश मार्केट है। और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में खोलने के लिए निर्णय लिया है? तो इन्होंने मुरादाबाद में खोलने का निर्णय लिया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश आगरा शहर किस स्थान पर है? आगरा शहर की बात किया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में किस स्थान पर था? तो दूसरे स्थान पर था। कौन से? आगरा शहर कौन से स्थान पर था? सेकेंड स्थान पर था, ध्यान रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष शहर की बात किया तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है पहले स्थान पर है। दूसरा आगरा शहर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है दूसरे स्थान पर है। ठाणे जो कि महाराष्ट्र राज्य में है तीसरे स्थान पर है। ये तीनों टॉप पे हैं और ये क्रमशः लिखे हुए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? 2023 में सबसे स्वच्छ शहर की बात कर रहा है, कौन सा घोषित किया गया है? तो गाजियाबाद घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर गाजियाबाद है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर सूरत है, संयुक्त रूप से इसको हासिल दर्जा है। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य की बात किया तो महाराष्ट्र है। गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर की बात किया तो वाराणसी और प्रयागराज है। इस वाला क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 सीरीज में अच्छे से बताया था डिस्क्राइब करके, थोड़ा सा उसको देख लेना। अप्रैल 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है तिरंगा बर्फी को। उत्तर प्रदेश की किस शहर से इसका संबंध है? उत्तर प्रदेश का इसका संबंध वाराणसी शहर से है और यह तिरंगा बर्फी है। कैसी है? तिरंगा बर्फी। और इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। हर वीडियो में जीआई टैग पे 1 से 2 क्वेश्चन की वीडियो बन रही है। 1 से 2 क्वेश्चन जीआई टैग आ रहे हैं। सभी जीआई टैग आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाना, एक पेज पर, सभी का आप लोग फिर रिवीजन कर लेना। ठीक है। यूपी के किस शहर के ढलुआ आधारित मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है? तो यूपी का ढलुआ धातु शिल्प मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, उसको जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश की यह है। वाराणसी से संबंध है इसका भी। कहां से? वाराणसी से भी इसका संबंध। मैंने आपसे कहा है कि मैं जीआई टैग पर हर वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 75 जीआई टैग मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश को, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज कहां पर बनकर तैयार हुआ है? वेरी इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाओ क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। पहला ग्लास स्काई ब्रिज है जैसे कि चाइना में बना हुआ है, यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनकर तैयार हुआ है। इसके बारे में समझते हैं। चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज का निर्माण हुआ है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाला यह आकर्षण पुल है और इसकी जो लागत है 3.70 करोड़ रुपए आई है। कोदंड वन क्षेत्र में भी इसको किया गया था।
देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? अब बात कर रहा है कि देश में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन है, पानी में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन है, और इसका निर्माण की बात किया है तो वाराणसी में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? कन्या भारत का पहला है कन्या सैनिक स्कूल है, उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में इसको स्कूल को खोला गया है। अयोध्या में इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑटो रिक्शा किसने शुरू किया है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी ऑटो रिक्शा की शुरुआत उबर के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? दूसरे निजी मतलब कि प्राइवेट एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है और आज का अंतिम है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश जो हैं, नियुक्ति की बात कर रहा है अरुण भंसाली जी की गई है। किसकी? अरुण भंसाली जी की गई है। तो आज यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स की बात की है डायरेक्टली, लेकिन आप लोग देखोगे जो मैंने बीच बीच में क्वेश्चनों की बात की है तो ऐसे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो आप देखो एक वीडियो में हम 75 क्वेश्चन के आसपास अराउंड मैं कवर करता हूं। तो पार्ट हमारा ये 5वां था, अब पार्ट हमारा कौन सा आएगा? 6वां पार्ट आएगा। तो चैनल पे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना जिससे कि आपको वीडियो मिल सके और आप लोग उस चीज का आनंद उठा सकें। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और खास तौर से उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, एग्जाम में आते ही आते हैं, इसीलिए देखना मत भूलेगा। आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो बनकर बहुत बहुत धन्यवाद।